खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत जलाली पाक मुबारक बाबरकत कादिर और कुदरत वाले नाम में आप सबकी सलामती हो और खुदावंद आपकी ज़िंदगी का हर दिन को खुशगवार बनाए और खुशियों से आपके दामन को भर दे। आमीन आमीन आमीन। मेरे अजीज़ों, खुदावंद के ज़िंदा बाबरकत पुरफज़ल नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं नौरीन खुर्रम खुदावंद की बेटी खुदावंद का ज़िंदा पाकलाम लेकर फिर खुद आपकी खिदमत में हाजिर। मेरे अजीज़ों, आज जो हम ज़िंदा पाकलाम में से पढ़ेंगे ज़बूर 1 उसकी 1 से 6 आयत तक। मुबारक है वो आदमी जो शरीर की सलाह पर नहीं चलता और खुताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठा बाजों की मजलिस में नहीं बैठता और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फैलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करेगा बारवा होगा। शरीर ऐसे नहीं बल्कि वो भूसे की मानद है जिसे हवा ले उड़ जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम न रहेगा, ना खताकार साधकों की जमायत में, क्योंकि खुदावंद साधकों की राह जानता है पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। मेरे अजीज़ों, हमारी रहनुमाई के लिए इस पाकलाम में खुदावंद ने हमें शरीरों की सलाह पर चलने से मना किया है। यहाँ लिखा गया है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की राह पर नहीं चलता। शरीर कौन होते हैं? जो हम जब शैतान के बहकावे में आ जाते हैं, जो बुरे मंसूबे बांधते हैं, जो दूसरों को दुख में करके वो खुश होते हैं, वो शरीर होते हैं। शरीर जो होता है वो हर वक्त दूसरों के बारे में बुरा सोचता रहता है। जैसे हम देख लें कि हमारे घर में ही देख लें कि कोई हमें हम अपने घर की बात किसी के साथ जब शेयर करते हैं तो वो हमें सीधी राह दिखाने के लिए या सीधी सलाह देने की बजाय वो हमें और भड़काता है और हमें पुश करता है और हमें अपने ही घर वालों के खिलाफ करता है। तो वो क्या करता है, हम क्या कर रहे होते हैं, बुरी सलाह पर चल रहे होते हैं, वो हमें बुरी सलाह दे रहा होता है। तो मेरे अजीज़ों, इस पाकलाम में लिखा गया है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। तो हमें मुबारक बनना है, हमें शरीर की सलाह पर नहीं चलना, हमें अपने खुदा की सलाह पर चलना है। जब हम खुदा की रज़ा के मुताबिक चलेंगे या अपने दिल में खुदा के बारे में सोचेंगे कि ये खुदा को चीज़ नापसंद है, हमें शरीर की सलाह को नहीं मानना, हमें दूसरों की बात को नहीं मानना, तो हम खुदा की नज़र में मुबारक ठहराए जाएंगे। जब हम एक दूसरे के खिलाफ बातें सुन रहे होते हैं, उसके पीछे लग जाते हैं, हाँ ये सही कह रहा है, तो हम शरीर की सलाह पर चल रहे होते हैं। हमें ऐसा नहीं करना, हमें ऐसी बातों से परहेज़ करना है। वो लोग वो जो शरीर होते हैं वो खुदा की नज़र में बुरे इंसान होते हैं और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठा बाजों की मजलिस में नहीं बैठता। खताकारों की राह में नहीं खड़ा होता। जो लोग जानबूझकर कर रहे होते हैं कोई चीज़, वो उनको इस चीज़ का मालूम भी होता है कि ये हमारे लिए गलत है, लेकिन वो फिर भी जानबूझकर उसी की राह पर चल रहे होते हैं, वही काम कर रहे होते हैं, तो वो उनकी राह में खड़ा नहीं होता। जो मुबारक लोग हैं वो खताकारों की राह में नहीं खड़े होते, उनके साथ गलियों में नुक्कड़ों में इधर उधर नहीं खड़े होते,
क्योंकि जो लोग खताकार होते हैं वो टोले बना बना के, मजमे बना बना के इधर उधर बुरे मंसूबे बना रहे होते हैं। तो जो मुबारक आदमी होता है उसको उन ऐसी बातों से कोफ्त होती है। और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। ठट्ठा, जब लोग दूसरों का मजाक उड़ा रहे होते हैं, मजलिस बना बना के, मजमा बना बना के दूसरों का मजाक उड़ा रहे होते हैं, तो जो आदमी मुबारक आदमी होता है वो ऐसी बातों से परहेज करता है, ऐसी बातों से गुरेज करता है। बल्कि खुदा की शरीयत में उसकी खुशनुदी है। जो लोग जो लोग खुदा के साथ जुड़े होते हैं, जो अपने दिल में खुदा को बसा लेते हैं, शरीर से किनारा करते हैं, शैतान से किनारा करते हैं, शैतान को अपने पास नहीं आने देते, वो लोग खुदा की शरीयत में उनकी क्या होती है, खुशनुदी होती है। और इसी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान लगा रहता है। वो हमें हर वक्त खुदा के बारे में सोच रहे होते हैं, वो दूसरे के भले के बारे में सोच रहे होते हैं, वो कभी भी किसी का ठट्ठाबाजी नहीं करते। जब हम खुदा के साथ जुड़ जाते हैं तो हम ऐसी बातों से परहेज करते हैं, चुगली से, इधर उधर की बातों से, बुरे मंसूबों से जो हम एक दूसरे के लिए बनाते हैं या किसी का बुरा सोचते हैं। तो जब हम खुदा के साथ जुड़ जाते हैं तो इन चीज़ों की तरफ से हमारा ध्यान जो हट जाता है। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है। वो शख्स जो है, जो खुदा के साथ जुड़ जाता है, जो खुदा की सलाह पर चलता है, वो उस दरख्त की मानद होगा जो नदी के किनारे लगाया गया है, जो हर वक्त हरा भरा रहता है, फलदार रहता है, क्योंकि खुदा उसको अपनी बरकतें दे रहा होता है, वो खुदा की बरकतों से भरपूर होता है। तो वो एक हरे भरे दरख्त की तरह बन जाता है, क्योंकि खुदा का रूह उसमें होता है, खुदा उसकी खुद सलाह कर रहा होता है। और जो अपने वक्त पर फैलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। जो लोग खुदा की तरफ लग जाते हैं, वो उनका एक उनकी खूबसूरती, उनका हुस्न एक अलग होता है। वो अंदर से हमेशा तरोताज़ा रहते हैं, वो कभी नहीं मुरझाते, वो किसी चीज़ से नहीं डरते, क्योंकि वो शरीर की सलाह पर नहीं चलते, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होते, ठट्ठाबाजों के साथ मिलकर ठट्ठाबाजों की मजलिस में ठट्ठा नहीं करते, क्योंकि उनका बुराई की तरफ ध्यान नहीं होता, सिर्फ उनका ध्यान अपने खुदा की तरफ होता है और उनके नूर उन पर खुदा की रूहानियत बरसती है। मेरे अजीज़ों, हम जब अपने खुदा को अपना लेते हैं तो हमारा दुनियावी बातों से ध्यान हट जाता है। जब हमारा दुनियावी बातों से ध्यान हट जाता है तो हम खुदा से अपना कनेक्शन जोड़ लेते हैं। खुदा हमें अपनी बरकतों से मालामाल करता है। उस दरख्त की मानद का, जो हरा भरा फलदार दरख्त होता है, हम उसकी मानद बन जाते हैं। जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, सो जो कुछ वो करेगा बारवा होगा। शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानद है जिससे हवा उड़ा ले जाती है। शरीर क्या होगा? शरीर एक भूसे की तरह, सूखे घास की तरह होगा। वो एक, उसकी जिंदगी एक बेरौनक होगी। वो खुदा की रूहानियत से दूर होगा, खुदा की बरकतों से दूर होगा। तो वो उसकी जिंदगी कैसी होगी? एक भूसे की मानद, जिससे हवा उड़ा ले जाती है, ऐसे होगा वो। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेगा। जब अदालत होगी तो शरीर उस अदालत में कायम नहीं रह सकता,
क्योंकि वो भूसे की मानद है। तो मेरे अजीजों, हमें भूसे की तरह नहीं बनना, हमें एक हरा भरा फलदार दरख्त बनना है, उसकी मानद बनना है। जब हम एक दरख्त की मानद बनेंगे तो खुदा हमसे खुश होगा, हम खुदा की नज़र में मुबारक होंगे। ना खताकार साधकों की जमायत में, क्योंकि खुदावन साधकों की राह जानता है और शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। जो खताकार हैं वो साधकों की जमायत में कायम नहीं रह सकते, वो साधकों की जमायत में नहीं बैठ सकते, क्योंकि उनको, वो तो साधक जो होता है वो हमेशा अच्छी बात करेगा, वो हमेशा बुरे कामों से मना करेगा, वो अच्छी सलाह देगा। तो शरीर को ऐसी बातें पसंद नहीं होती, तो वो साधक की महफिल में या साधक की जमायत में कभी भी नहीं बैठेगा। क्योंकि खुदावन साधकों की राह जानता है। साधकों की, जब एक अच्छा इंसान होगा, वो अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम कर रहा है, दूसरों की मदद कर रहा है, खुदा की राह पर चल रहा है, खुदा के हुक्म मान रहा है, तो खुदा उसकी राह जानता है कि उसकी राह क्या है। वो खुदा उसकी राह तैयार करता है कि आगे उसने कैसे जाना है। खुदा उसको संभालता है, खुदा अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर उसको संभालता है। मेरे अजीजों, हमें भी साधक बनना है, हमारा भी शुमार साधकों में होना चाहिए। हमें अपनी जिंदगी को बदलना है, ना कि हमें शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। हमें शरीर नहीं बनना हमारी राह, ताकि हमारी राह नाबूद ना हो जाए। हम खुदा की नज़र में मुबारक हमें बनना है। मेरे अजीज़ों, हम अपनी ज़िंदगियों को बदलें, इन बातों को छोड़कर खुदा की तरफ आए। ठट्ठाबाजी, खताकारी, जनाकारी, इन चीज़ों को छोड़कर हम अपनी ज़िंदगियों को खुदा की तरफ लेकर आए। शरीरों की सलाह से बचें, हम फिर अपनी ज़िंदगी को हमवार बना सकते हैं, फिर हम खुदा के साथ जुड़ सकते हैं। तो हमें तो खुदा के साथ जुड़ना है ना। तो मेरे अजीज़ों, जब हम अपनी ज़िंदगियों को बदलेंगे, रोज़मर्रा की बातों को छोड़ के, इधर उधर की फ़िक्रों को छोड़ के कि फ़लाना क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये को क्या का ऐसे कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, इन चीज़ों को जब हम छोड़ के सिर्फ़ अपने खुदा को याद रखेंगे, तो हम खुदा की नज़र में मुबारक ठहरे जाएंगे। जो 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 करता है उसको उसके हाल पे छोड़ दो। हर किसी ने अपना हिसाब देना है, हर किसी की अदालत होगी। जब अदालत होगी तो सबने अपना अपना हिसाब देना है। तो क्यों ना हम अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करें, अपनी अपनी जिंदगियों को के बारे में सोचें कि हमने कैसे करना है। हमने साधक बनना है या शरीर बनना है। हमने खुदा की नज़र में मुबारक ठहराया जाना है, ये शरीर ठहराया जाना है। ये हम पर है कि हमने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। ये रास्ता हमने खुद अपनाना है, खुद चुनना है। ये रास्ता हम खुद अपने लिए तैयार कर रहे हैं कि हम शरीरों की सलाह पर चल रहे हैं, हम ठट्ठाबाजों की मजलिस में बैठ रहे हैं, हम खताकारों की राह में खड़े हो रहे हैं, या हम अपने खुदा की तरफ आ रहे हैं। जब हम अपने खुदा को अपना लेंगे, जब हम अपने खुदा की तरफ आएंगे, तो शरीर हमारे पास, शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम खुदा की नज़र में साधक ठहराए जाएंगे, मुबारक ठहराए जाएंगे। मेरे अजीज़ों, हम जब अपनी ज़िंदगियों को बदलेंगे तो खुदा हमें बरकत देगा, हमारी रोज़ी रिज़्क पर बरकत देगा, हमें बरकत देगा, हमें हमारा शुमार साधकों में होगा।
हम खुदा की नज़र में मुबारक ठहरे जाएंगे। आए मेरे अजीज़ों, इस पाकलाम के वसीला से हम सबको खुदावंद बरकत दे और अपनी अपनी ज़िंदगियों को बदलने की तौफीक बख्शे। आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर किया करें और वीडियो को पूरा देखा करें, आगे शेयर किया करें, ताकि ये पाकलाम जो अभी तक लोग नहीं सुन सके या वो सुनना चाहते हैं तो उनके पास नहीं है, तो मेरे अजीज़ों हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन तक ये पाकलाम पहुँचाएँ और वो भी इस पाकलाम को सुनकर खुदा को अपनाएं, अपनी ज़िंदगियों को बदलें और अपनी ज़िंदगियों में खुदा को लेकर आएँ। तो मेरे अजीज़ों, मेरी जो ज़िम्मेदारी थी मैंने उसको पूरा किया है, आपकी जो ज़िम्मेदारी है आप उसको पूरा करें और इस पाकलाम को आगे फैलाएं, आगे लिंक शेयर करें, वीडियो शेयर करें और दूसरों को भी बताएं कि इस पाकलाम में आपने कितनी बरकत हासिल की और इस पाकलाम में हमारे लिए क्या है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।